Hey everybody, how are you all? So, first of all, a very warm welcome to your YouTube channel Mehak Daya. So, today we are going to discuss about chapter number 9 of Biology class 11th. It's for NEET as well as for class 11 students. So, the chapter 8 is cell, the unit of life. देखिए, सेल हमने पढ़ा था 9th क्लास में, हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। वो हमने देखा था कि जो उसने सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी कॉर्क सेल की। कॉर्क सेल क्या होता है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कॉर्क सेल होता है जैसे कि ये मान लो एक कोई बॉटल है, इस टाइप की कोई बॉटल है। ये पहले क्या होता था, पहले ढक्कन नहीं होता था, ये टाइप की बॉटल है कोई, इसके अंदर से लकड़ी का हिस्सा डाल देते थे ज़ोरदार कि मतलब उसके अंदर ये खिंडे ना और कुछ, मतलब इसके अंदर और पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं। सो इसको बोला जाता था कॉर्क, इसको बोलते थे पहले हम लोग कॉर्क। सो ये जो कॉर्क है ये थी प्लांट से बनी होती है कॉर्क, मतलब कि जो कॉर्क होती है वो प्लांट के एक हिस्सा मान लो उसको बोटल्स के अंदर डाल दिया जाता था ताकि कि और कोई अदर पार्टिकल्स इसके अंदर ना घुसे। तो अब देखिए कॉर्क थी, अब प्लांट को बाहर निकाल लिया है तो ये क्या हो जाएगी? डेड सेल होगी ना। क्या होगी? ये डेड सेल होगी। तो रॉबर्ट हुक ने, हम क्या कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड कॉर्क सेल की डिस्कवरी की थी। अब इसने तो भाई किसकी डिस्कवरी की है? डेड सेल की डिस्कवरी की है। हमें तो लिविंग सेल्स का भी पता है, जैसे हमारे अंदर क्या है, लिविंग सेल्स से तभी हम जिंदा हैं। तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर को विदाउट एनी डिले स्टार्ट। सो देखिए टुडे का हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हमने, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, घबराने की इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। ये हमने पहले इनिशियल क्लासेस में भी हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। तो देखिए एक टर्म आती है इनएनिमेट थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन लिविंग, मतलब कि जो डेड है, मतलब जो जिंदा नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। डू नॉट कॉल इट डेड बिकॉज जिस टेबल है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अंदर क्या लाइफ होती है? नहीं होती। सेल नहीं होती। क्यों हमने लिखा कि लाइफ है, सेल है? देखिए जिसके अंदर सेल होगी ना उसी के अंदर लाइफ होगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? कि जिसके अंदर सेल होगी उसी के अंदर लाइफ होगी। बगैर सेल के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाइफ है मतलब कि लाइफ है, कब लाइफ है? जब सेल का कॉन्स्टिट्यूशन बना के, जैसे हमने पढ़ा था सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से और टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सब बनता है। तो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमने बोला किसको? सेल को। किसको बोला हमने? सेल को। तो हमने देखा इनएनिमेट थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सेल और लाइफ की एब्सेंस होती है, इसके अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर दोनों की प्रेजेंस होती है। अब हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ वन टाइप की सेल। और मल्टी सेलुलर कौन होते हैं? जिसके अंदर मतलब कि वन से ज़्यादा हों सेल्स, तो वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, अब देखिए हम जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के क्या अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, उसकी जो हार्ट की सेल्स हैं, जैसे कि उसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स हैं, उसके जैसे अमीबा के अंदर सूडियोपोडिक सेल्स होती हैं। तो वो जो सारी सेल्स होती हैं एक ही टाइप की सेल्स होती हैं। अमीबा भी यूनिसेलुलर है, ईस्ट भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। तो इनके अंदर जो एक ही टाइप की सेल्स है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सो एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, आई हैव नॉट रिटन ऑल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूग्लेना, यूग्लेना इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी यूनिसेलुलर होता है। डायटम, डायटम ये भी एक बिल्कुल माइन्यूट विच वी कांट सी विद नेक्ड आई, दिस इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अमीबा वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। माइकोप्लाज्म, ईस्ट पैरामीशियम। सो कुछ इसमें वो एग्जांपल्स हैं जो हमने क्लास में इनिशियल क्लासेस में हमने पढ़ रखे हैं, अर्ली क्लासेस में पढ़ रखे। कुछ हैं जो नहीं पढ़े तो वरी होने की कोई बात नहीं है। हम जिस चीज़ को, ये मान लो कि अभी जिस चीज़ को हमें समझ नहीं आ रहा वो आगे हमें पढ़नी है, उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सो मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं मस्ट फंगस।
इज नॉट रिटन दैट ऑल फंगस। कुछ होती हैं जैसे कि ईस्ट भी क्या है, फंगस है, लेकिन वो क्या लिखा है, यूनिसेलुलर है। एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। अब एक टर्म आती है साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। अब देखिए साइटोलॉजी, लॉजी जिसके पीछे लग जाता है ना, देखिए लॉजी जिसके पीछे लग जाता है, जिसके पीछे देखिए जो लॉजी लग गया ना जिसके पीछे, उसका मतलब क्या होता है कि स्टडी का मतलब होता है स्टडी। अब इसके आगे जो भी प्रीफिक्स लगाएंगे उसकी स्टडी हो जाती है हमारी, जिसके बारे में भी बात करें। जैसे कि हम पढ़ क्या रहे हैं आज, क्या पढ़ रहे हैं हम, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायो लगा दिया तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, तो ये बन गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ऐसे ही सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे, तो स्टडी का तुम्हें पता है क्या सफिक्स लगता है, लॉजी लगेगा पीछे। तो सेल के लिए हमने क्या प्रीफिक्स लगाया, साइटो, तो क्या बना साइटोलॉजी। तो जो सेल की स्टडी होता है उसे बोला जाता है साइटोलॉजी, और एक बोला जाता है सेल बायोलॉजी। ये 2 टाइप्स के टर्म्स हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, साइटोलॉजी भी सेल की स्टडी होती है, सेल बायोलॉजी भी सेल की स्टडी होती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, व्हाट इज द डिफरेंस। सो साइटोलॉजी के अंदर, अब यहाँ पे देखिए स्लाइड के अंदर कि जो साइटोलॉजी होती है वो स्टडी होती है सेल के स्ट्रक्चर की, ओनली द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ओनली द स्टडी ऑफ सेल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। हम इसे लाइट, अब देखिए हमने पढ़ा कि साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स। सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल के स्ट्रक्चर्स की तो स्टडी होती है, साथ में उसके फंक्शंस क्या हैं, सेल का डिवीजन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेल का रेगुलेशन कैसे होता है। तो मतलब कि साइटोलॉजी है वो एक टाइप है किसका, सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी इज अ बिग टर्म एंड साइटोलॉजी इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ सेल बायोलॉजी। गॉट द पॉइंट, क्लियर है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए वी कान सी ऑल द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रिप्रोडक्शन थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। अब हमें पता है कि जब देखो 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी तो क्या था, तब इतने अच्छी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स तो थे नहीं, तो तब क्या होते थे, तब होते थे हमारे लाइट वाले माइक्रोस्कोप्स, जिससे कि सेल बायोलॉजी करना नहीं हो पाता था। उससे सिर्फ और सिर्फ साइटोलॉजी की जा सकती थी, जो कि होती है सेल की स्टडी। सो ये हमने देखा कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, इतना क्लियर है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन हमने पकड़ी है फर्स्ट ही पेज से है चैप्टर के, कि जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल इकोलाई, और एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के जो भी होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब समझ में नहीं आया होगा भैया आपको, क्यों, क्योंकि अब तो नए नए आया ना इस चैप्टर में। सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अकेला, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अकेला, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि एग्जिस्ट कर सके, रह सके। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती हैं वो अकेली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक सेल भी एग्जिस्ट कर सकती है। और जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, रेगुलेशन, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल कुछ वर्क्स होते हैं, तो वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेल कर सकती है, जिसका एग्जांपल है इकोलाई। इकोलाई सिंगल सेल होती है। और एक आपकी बात के लिए बता दूं कि जो हमारी सेल है ना, जो हमारी सेल है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट है एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितना आपको अगर इससे कुछ भी समझ में आए, इस वीडियो से कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।